हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो एक डीप एनालिसिस वीडियो होने वाला है मोहित और पापाइदा के बीच में। हाँ, फ्रेंडशिप खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी अभी इनकम्प्लीट है। दोनों ने अपना अपना स्टोरी सुनाया, लेकिन सही क्या है इसके एनालिसिस हम करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो शुरू होने से पहले कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं एंड में डिस्कस करने वाला हूँ वो पूरी इंसिडेंट जो बहुत ज़्यादा की फैक्टर रहा है इस दोस्ती के टूटने के बीच में और उन दोनों को एक दूसरे से अलग होने के बीच में। अगर आप वीडियो का कोई एक चंक देख करके पूरा कंक्लूजन निकालते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा मत करिए, क्योंकि उससे आप मुझे जज करेंगे कि मैं बायस हूँ किसी एक पर्सन को लेकर के। बट ऐसा नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बायस ना रहूं और मैं पूरी स्टोरी को एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप मेरे इस पॉइंट से अग्री करते हैं या नहीं। तो यार, मुझे ऐसा लगता है कि मोहित भाई को शुरू से ही क्लियर कर देना चाहिए था कि जो ट्रिप्स में वो जा रहे हैं उसमें पापाइदा को कुछ परसेंटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी इंसान बिना पैसे के काम नहीं करता है। टाइम इज मनी, मोहित भाई बोलते हैं ना, तो टाइम तो पापाइदा अपना दे रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि वो पापाइदा कोई टाइम नहीं दे रहे हैं। और एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक कंपनी के थ्रू, एक एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। मोहित दा एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो यूट्यूब पे जाता है। प्रोडक्ट वो वीडियो हो गया, उस प्रोडक्ट को बनाने में पापाइदा भी हेल्प करते हैं, यानी कि पापाइदा एक एम्प्लॉय हुए। तो मोहित दा का काम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। मोहित दा बॉस की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन पापाइदा एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं। तो उस एम्प्लॉय को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अगर उस एम्प्लॉय को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अगर मेरी कंपनी मुझे गोवा ट्रिप पे भेजती है तो मेरी कंपनी मेरे आने जाने का पैसा तो दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मेरी सैलरी काट लेगी वो। ये चीज़ तो नहीं होती है ना। पापाइदा और मोहित दा अगर उस बेसिस पे शुरू हुए होते तो शायद चीज़ें बेटर रही होती, लेकिन वो नहीं हुआ। मुझे लगता है वो शुरू इसलिए नहीं हो पाया उस बेसिस पे उस समय, क्योंकि उस समय मोहित दा के उतने फॉलोअर्स नहीं थे। आज मोहित भाई के जितने फॉलोअर्स हैं उस समय उतने हुए होते तो शायद वो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही शुरू कर देते। अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं शुरू करेंगे तो चीज़ें आगे जा करके गलत होंगी, अनक्लियर होंगी। क्योंकि पापाइदा घूमने जा रहे हैं अपना काम छोड़ के, और मोहित दा घूमने जाते हैं क्योंकि वो उनका काम है। ये समझना बहुत ज़रूरी है यार। एक बात ये, जो दोनों लोग अपने वीडियो में कह रहे हैं कि मैं आप करके बात करूंगा, मैं उसे रिस्पेक्ट दे के बात करूंगा, मेरे लिए अभी भी वो छोटा भाई है, ये सारी चीज़ें, ये बचकानी बातें हैं। ये नहीं हो सकता। कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है और ये आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तुमने इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया, क्यों? आप करके बात करने के लिए या रेस्पेक्ट देने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इस बात को कैसे समझोगे? पापाइदा मैसेज करते हैं मोहित दा के एक दोस्त को कि देखना उसको कैसे बम्बू दूंगा मैं। ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि अब वो वॉर में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो फाइट है दोनों के बीच में, अब वो एक कोल्ड वॉर है। दोनों सही नहीं है, दोनों ग्रे हैं। बस क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी जनता है जिसे उन्हें दिखाना है कि वो अच्छे इंसान है। तो वो ये बोल रहे हैं कि मैं अच्छे से बात करूंगा, वो ये बोल रहा है मैं तुमसे और आपसे रेस्पेक्ट दे के बात करूंगा। वो ये है। अगर मेरी 1 लाख ऑडियंस होती ना तो शायद मैं भी आपको बीच में एंड में ऐसे ही कुछ बहुत बड़ी ज्ञान की बात दे देता कि मेरे लिए आप है, मेरे लिए वो है, ये सारी चीज़ें। नहीं होता ऐसा भाई, ऐसा नहीं होता है। एक बार इंसान का जब मन यहाँ पर खटकता है ना तो सही नहीं होता जल्दी, फिर वो ना नफरत निकलती है। यार, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो मैंने थिएटर पढ़ा है। मैंने एक फिल्म की है नेटफ्लिक्स पे, गिल्टी, जिसमें मेरा एक बहुत छोटा सा रोल था, बहुत बड़ा रोल नहीं था। कियारा आडवाणी उसमें लीड में है। मैं जब वहाँ सेट पे था तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि उस फिल्म को बनने के पीछे 150 लोगों की मेहनत थी। एक दिन एक छोटे से सीन के लिए, और वो सीन था सिर्फ 45 सेकंड का। और ऐसे बहुत सारे सीन थे जिसमें 500 1000 लोगों की मेहनत थी 10-10, 15-15 मिनट के एक छोटे छोटे सीन के लिए। तो ये बात याद रखिएगा कि कैमरा के आगे जो इंसान को आप ग्लोरीफाई करके ऊपर देखते हो, उसको ग्लोरीफाई करके दिखाने के लिए पीछे एक इंसान खड़ा होता है। पापाइदा वो पीछे वाले इंसान थे। तो मोहित दा ने उन्हें अगर अच्छा दिखाया है तो पापाइदा ने उन्हें उस वीडियो को बनाने में बहुत हेल्प किया है, जो मोहित दा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मोहित दा अपने वीडियो में कभी ये बात नहीं जिक्र की है जब उन्होंने पापाइदा के अगेंस्ट बनाया कि वो भी गलत हो सकते हैं। नहीं भाई, उन्होंने कहीं नहीं बोला। वो सिर्फ और सिर्फ पापाइदा को डिफेम कर रहे हैं। वो पापाइदा की गलतियां गिना रहे हैं। पापाइदा ने एक्सेप्ट किया कि मैं गलत हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर कमी हो सकती है, मैंने पैसे लिए लोगों से, मेरे पास इतनी सारी दिक्कतें थी। मोहित दा तो बस डिफेम किए जा रहे हैं। मोहित दा 100% करेक्ट हो सकते हैं क्या कोई भी चीज़ के लिए? ऐसा तो नहीं है ना भाई। मोहित भैया, एक बात आपके लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप भगवान हैं क्या कि आप हर चीज़ जो करेंगे वो सही होगा? ऐसा नहीं है। आपके अंदर भी कुछ कमी हो सकती है, लेकिन आप उस कमी पर बात किए ही नहीं। क्यों करोगे आप? आपको डिफेम करना है। आपके पास फॉलोअर्स ज़्यादा है, आपने डिफेम कर दिया एक इंसान को तो आप ऊपर हो गए। ये पॉइंट दिख रहा है मुझे, और यही मुझे लगता है सच्चाई भी है कि आप डिफेम करके उसे गलत दिखा करके खुद सही हो जाओगे। ऐसा आज की मीडिया कर रही है। आप एक एग्जाम्पल उठा करके दिखा रहे हैं लोगों को। मोहित भैया, आप ग्रास रूट लेवल से उठ के आए हैं, सच्चाई है। आपने जितना सक्सेस खुद बनाया है ना अकेले, उतना बनाना बहुत आसान बात नहीं है, सच्चाई है।
आपने जितनी मेहनत की है, इनफैक्ट अभी भी जब पापाइदा आपके साथ थे, मेहनत आप मैक्सिमम करते थे, ये सच्चाई है। वीडियो एडिट करना कितना मेहनत का काम है मैं जानता हूँ। कंटेंट में गाना, म्यूजिक, वो थॉट ले जाना कि वीडियो कैसे जाएगी। एक 10 मिनट का कंटेंट बनाने के लिए इंसान 10-10, 12-12 घंटे मेहनत करता है, वो दिखता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सही हो जाओगे। आपने उस इंसान को सही दिखाया, आपने उस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, वो आपके एहसानों तले दब गया है, लेकिन अगर आप गलत होगे तो वो बोल सकता है। वही पे आपने अपने वीडियो में एक बात बोली है कि टाइम इज़ मनी। आप पापाइदा को हमेशा उकसाया करते थे कि अगर आप मुझे अपना टाइम दे रहे हैं तो आप मेरा यूज़ करिए, है ना, मैं कहीं काम आऊँ आपको। पापाइदा ने एक बात बोली कि उन्होंने आपसे बोला था कि अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वो आपके पास 2 बार 3 बार आए, आपने नहीं किया। कल आपने इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दिया कि मैं आपका ऐसा बिजनेस क्यों प्रमोट करूं जिसमें ये गलतियां हैं, आप कैसे डिलीवर करते हैं मुझे पता है। अगर आप उन्हें प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें डिफेम क्यों कर दिए, ये सोचिए ना भाई। कौन सा बिजनेस नहीं होता है जिसमें कुछ कमियां नहीं होती हैं। आप लोगों पे छोड़ देते, लोग उन्हें वहाँ पर रेटिंग का एक ऑप्शन होता है ना, लोग रेट करके बताते कि ये दिक्कतें थी। आपका प्रमोट करने का एक तरीका था, आप इंस्टाग्राम पे बस लिख देते कि ट्राई करके देखो। भाई अगर आप मुझे बोलते हो ट्राई करके देखो और मैं ट्राई करता हूँ वो अच्छा नहीं होता है तो मैं आपको हमेशा डिफेम ही करता हूँ क्या? एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आप CC2 गए थे और आपने वहाँ पर ऑक्टोपस ट्राई किया था, ये आपने वीडियो में बनाया है। मैं अपने दोस्त के साथ गया था, मैंने भी वहाँ ट्राई किया, हमें बहुत गंदा लगा। हम वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि हमने आपका वीडियो देखा था, लेकिन हमने आपको टेक्स्ट करके आपको अनफॉलो करने की चीज़ तो नहीं की। भाई आपने ट्राई किया था, आपने बोला था आपको अच्छा लगा, हमें अच्छा नहीं लगा, तो ये हो सकता है। ये बहुत नॉर्मल बात है कि मैं कोई चीज़ ट्राई करूं, मुझे अच्छा लगे और मेरे भाई को ही ना अच्छा लगे। ये बहुत पॉसिबल चीज़ है। आप सीधे सीधे ये बोल देते ना कि आप ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जाता है। ऐसे पॉइंट मत दो कि मैं एकदम आप एकदम मॉरली करेक्ट इंसान नहीं हो सकते हो कि आप एकदम 100% एक्यूरेट चीज़ करो अपने जीवन में। 100% एक्यूरेट चीज़ आप कर सकते हो, कोई इंसान कर सकता है। नीचे कमेंट में कोई मुझे बता दे कि वो 100% करेक्ट हर दिन काम कर लेगा, कोई नहीं कर सकता। भगवान के अंदर कमी होती है भाई, कैसे आप बोल सकते हो ये सारी चीज़ें। आपने पापाइदा के बिजनेस को डिफेम कर दिया। वो इंसान 2 पैसा कमा सकता था, लेकिन आपने डिफेम कर दिया कि वो किस क्वालिटी का कैसे क्या केक यूज़ करता है ना। वैलिड पॉइंट हो सकता है कि आप सही हो, आप नहीं चाहते हो कि कोई भी इंसान ऐसा केक खाए जिसमें गलत हो, आप नहीं चाहते हो कि कोई भी बिजनेस ऐसा प्रमोट हो जिसमें कुछ गलत हो सके। आपसे मैं एक चीज़ बोलूँगा, आपने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था पापाइदा के जाने के बाद पूरी टूर पे ही, उसका टाइटल है कोविड के बाद कैसा सिचुएशन है पुरी में। उस पूरे 10 मिनट के वीडियो में आपने सिर्फ 20 सेकंड बात किया है कोविड के अराउंड, बाकी का बाकी पूरा समय आपने कुछ और बात किया है और उस वीडियो में कुछ खास नहीं। लेकिन मैं वो वीडियो इसलिए देखा कि मैं जान सकूं कि कोविड के बाद क्या केसेस हो रहे हैं, क्या टूरिस्ट प्लेसेस शट डाउन हो चुके हैं, क्या बहुत लोग उसको ऐसे ही देखेंगे। आप क्लिकबेट नहीं यूज़ करते हैं क्या? आपका रिएक्शंस थंबनेल में नहीं दिखाता है क्या? क्यों कर रहे हो आप? 100% करेक्ट हो जाओ, क्लिकबेट्स मत यूज़ करो। भाई हर इंसान अपने बिजनेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है। आप कर रहे हो, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी और को डिफेम कर रहे हो उस चीज़ के लिए तो पहले खुद को देख लो, मैं ये बोलूँगा। पापाइदा, अगर पापाइदा को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, पापाइदा को पैसे नहीं मिल रहे थे, पापाइदा सारे लॉसेस में जा रहे थे, उसके बाद भी घूमने क्यों जा रहे थे? नहीं गए होते, बहुत पहले छोड़ देते, अपने बिजनेस को देखते। बहुत वैलिड पॉइंट है ये मोहित भैया का और अग्रीड है भाई। कोई भी इंसान अपना नुकसान करा के क्यों रहेगा, छोड़ के चला गया होता। इवन अब वो जब बोल रहे हैं कि आप 6 दिन के ट्रिप के बाद 6 दिन की छुट्टी लेकर के 7वें 8वें दिन ये सारी चीज़ें करके आपको वापस आना पड़ता था कि घर में कोई पैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें होती थी, जस्टिफाइड बात है। या तो आप बात कर लिए होते पैसे की, पहले आपने नहीं की, तो आप अब छोड़ के आओगे तो उस इंसान का लॉस हो रहा है तो वो बोल सकता है। आपको ले जा रहा है अपने कंटेंट के लिए, उसका लॉस हो रहा है, वो बोलेगा, उसका बोलना जस्टिफाइड है। आपको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे लगता है कि आप घूमने के शौकिया आदमी थे। आप घूमने के शौकिया आदमी थे और आपके पास पैसे नहीं थे तो आप जाया करते थे। मोहित भाई का फ़ायदा था, वो आपको यूज़ करते थे। हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी और को यूज़ करता है। आपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया कि आप घूमने जा रहे हो, अच्छी अच्छी जगह स्टे कर रहे हो, अच्छा चीज़ खा रहे हो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस समय। मोहित भाई ने आपको यूज़ किया कि वो कंटेंट रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें कोई चाहिए था। फिर डिफेम की बात आ जाएगी जब, तब दोनों लोग गलत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों वाइट और ब्लैक में दिख रहे हैं, नहीं, दोनों ग्रे में है। गलती दोनों की है, बहुत ज़्यादा है, और दोनों ये बात जानते हैं, इसीलिए दोनों के दोनों बहुत सारी बातें छुपा करके अपनी बातों को बता रहे हैं। हो
सही नहीं है। अब मैं आता हूँ सबसे मेन मुद्दे पे, पुरी इंसिडेंट। अगर आप नोटिस करें तो पुरी में क्या हुआ था, 2 दिन का ट्रेन जर्नी वीडियो दिखाया था मोहित भैया ने। वो फर्स्ट एसी में जा रहे थे गरीब रथ के। पहले दिन उन्होंने वो कंपार्टमेंट दिखाया था, अगले दिन बफेट वाली वीडियो दिखाई थी कि उन्होंने ऑर्डर किया था बारबेक्यू नेशन का पूरा एकदम बफेट ही ऑर्डर कर दिया था, ट्रेन में खाया था। और उसके बाद अगली वीडियो आती है कि मोहित दा चले गए। पापाईदा ने बोला कि वहाँ एक सेलिब्रेशन हो रही थी, सेलिब्रेशन में कोई इंसान के कुछ ऐसी बात बोल दी गई जिसको पापाईदा को सही नहीं लगा और वो वापस आ गए। यानी कि वो बात सही हो सकती है क्योंकि मोहित भैया डेली व्लॉग करते हैं, तो एक दिन का व्लॉग मिसिंग है। तो वो हो सकता है वो एक दिन वो सेलिब्रेशन चल रही थी जहाँ मोहित भैया ने रिकॉर्ड नहीं किया, वो उनका पर्सनल टाइम, उनका मी टाइम था। और ऐसा बहुत बार होता है मोहित भैया के साथ। कोई भी जब मोहित भैया को दिखाना होता है किसी इंसान को तो वो उसे दिखाते हैं, नहीं दिखाना होता तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स में, उनके क्लिप्स में हमें पता चल चुका है। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों एक दूसरे का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं उसे कुछ भी बोल देता हूँ, वो मुझे कुछ भी बोल देता है, हम बुरा नहीं मानते। लेकिन मुझे मेरा दायरा पता है, उसे उसका दायरा पता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है, जब वो गर्लफ्रेंड आती है तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूँ कि उसे बुरा लगे, वो कोई ऐसी बात नहीं करता है कि मुझे बुरा लगे उस थर्ड पर्सन के आगे। क्योंकि हम दोनों साथ में कैसे हैं और हम दोनों किसी थर्ड पर्सन के आगे कैसे हैं, अंतर होता है। आप बच्चे हैं कि आपको ये समझदारी नहीं है कि किसी इंसान के आगे कैसे रहा जाता है। इस बात को समझना ज़रूरी है। मोहित भैया सारे इंसिडेंट गिना सकते हैं, लेकिन पूरी इंसिडेंट पर बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पूरी इंसिडेंट में वो गलत है। अगर वो गलत नहीं होते तो वो सबसे पहले आकर के यहाँ जस्टिफाई कर देते और खेला खत्म कर देते। वो गिना रहे ना डिफेम कर करके कि पापाईदा बुजुर्गों के आगे बाइक तेज चलाते थे, उनके पास बहुत सारे कर्जे थे। बिल्कुल थे भाई, आप उनका पर्सनल मैटर क्यों डिस्कस कर रहे हो? वो आपका पर्सनल मैटर डिस्कस किए? नहीं डिस्कस किए ना। उन्हें पता है आप कितनी ट्रिप में किसके साथ कहाँ कैसे गए हो। कभी उन्होंने आकर के वीडियो में बोला? नहीं बोला। क्यों? वो आपका पर्सनल मैटर चाहते तो बोल सकते थे अपने इस वीडियो में भी वो कौन सा इंसान था जिसकी बर्थडे सेलिब्रेशन थी, जिसमें हम लोग गए थे और जिसमें जो सारी चीजें होती। नहीं बोला ना। क्यों नहीं बोला? आप बोल दो पूरी इंसिडेंट में क्या हुआ था, कंप्लीट कर दो, खत्म कर दो। आप नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास, आपको पता है कि अगर आप बोल दोगे तो वहाँ आप गलत हो जाओगे, लेकिन आप डिफेम कर लोगे तो आप सही हो जाओगे, क्योंकि आपके पास फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर सभी से कि मैं नीचे पापाईदा के कंपनी का लिंक डाल रहा हूँ। आप कोलकाता से हैं, इवन कोलकाता के बाहर भी उनकी डिलीवरी होती है। आप ट्राई करिए यार, गलत हो गलत रेटिंग दीजिएगा। एक बार ट्राई करने में कुछ जाता है क्या? नहीं जाता है ना। हम सब लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे ट्राई कर लेते हैं जो मज़ा नहीं आता है। ट्राई करके देखो भाई। ये पूरे इंसिडेंट के बाद दोनों लोग गलत होने के बाद एक इंसान का बहुत बड़ा लॉस है, वो है पापाईदा का। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बस कुछ मत करिए। आप सभी अब पापाईदा को सब्सक्राइब करिए, उन्हें सपोर्ट करिए। मैं मोहित भाई को भी फॉलो करने बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें अनफॉलो कर दीजिए, सारी चीजें नहीं, वो सही नहीं है। वो भी कंटेंट पे अपने मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें बना रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। लेकिन पापाईदा का जो इतना लॉस होगा, जो उनकी सारी चीजें अब खत्म होने वाली हैं, उसे बचाने के लिए आप उन्हें सब्सक्राइब करिए। आपको अब दिखना शुरू हो गया होगा कि पापाईदा कैसे कंटेंट डालेंगे। मैं चाहता हूं कि इस मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी को हम उन्हें गिफ्ट दें 100 के सब्सक्राइबर्स के साथ। और मोहित भैया आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पापाईदा को चाहते थे ना कि पापाईदा आपका यूज करें, आपके दोस्त थे ना, 2 साल आपके साथ थे, थोड़ा सा दे दीजिए, 15 सेकंड का एक आवाज दे दीजिए कि पापाईदा का भी चैनल है, आपके व्यूअर्स उन्हें सब्सक्राइब करें। नो हार्ड फीलिंग्स, आप खुद बोलो लोगों को कि पापाईदा को सब्सक्राइब करें। लेट्स टारगेट 15 जनवरी तक पापाईदा 100 के। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इन सारे पॉइंट्स जो मैंने एनालाइज करके आपको दिया है क्या वो सही हैं और आप क्या मेरे साथ हैं इस मुद्दे पे। और अगर आप मुझे भी कहीं क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो करिए। क्रिटिसाइज करना बहुत अच्छी चीज होती है। कोई भी आर्ट फॉर्म, कोई भी चीज अच्छा तब होता है जब वो क्रिटिसाइज होकर के बने। मैं एक आर्ट का स्टूडेंट हूँ, मैंने थिएटर किया है। क्रिटिसाइज करना बहुत अच्छी चीज होती है, क्रिटिसाइज करिए, जिसको भी करना है करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।